नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का। पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा एक दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय सोढानी सीएचसी में डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया, साथ ही ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यहां ट्रॉमा सेंटर के लिए नेशनल हाईवे 52 पर भूमि आवंटन का कार्य शुरू हो चुका है। जल्द ही ट्रॉमा सेंटर भी बनेगा। आप सभी के सहयोग से स्वास्थ्य सेवा के लिए ऐतिहासिक कार्य करेंगे। तो वहीं सचिन पायलट का भी उनके प्रवास के दौरान जगह जगह स्वागत किया गया। दौसा बाईपास, सिकंदरा व महुआ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं और साफे से स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पायलट के स्वागत में जगह जगह स्वागत द्वार लगाए। दौसा में विधायक मुरारीलाल मीणा के नेतृत्व में स्वागत किया गया, जिसके बाद पायलट ने राजगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा की धर्मपत्नी के निधन पर शोक व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं दूसरी ओर सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर शेर सिंह जाटव को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अलवर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पायलट ने सोयला कबास पहुंचकर विधायक जौहरीलाल मीणा की धर्मपत्नी पूर्व प्रधान पांची देवी के निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इसी के साथ विधायक जौहरीलाल मीणा व उनके परिजनों को सांत्वना दी। इस मौके पर जुबैर खान, वांदिकुई विधायक जीआर खटाना, दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोविड-19 महामारी के चलते पंजाब से आने वाले नागरिकों को श्रीगंगानगर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट थी उन्हीं को प्रवेश दिया जा रहा था, लेकिन अब अनलॉक के साथ साथ राजस्थान सरकार की ओर से अन्य स्टेट के अंदर बसों का संचालन भी शुरू कर दिया है। तो वहीं साधुवाली में पंजाब से आने वाले लोगों की रैपिड एंटीजन कोविड जांच की जा रही है। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है उन्हें श्रीगंगानगर में प्रवेश दिया जा रहा है। जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है उन्हें वापस पंजाब भेजा जा रहा है। साधुवाली में स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन मौजूद है। खबर अब अजमेर के नसीराबाद से, जहां तिहारी गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जिस बीच परिजनों का कहना है कि युवक ने गांव के ही कैंप में वैक्सीन लगाई, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक वैक्सीन के चलते युवक की मौत की पुष्टि नहीं की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और चौमू विधायक रामलाल शर्मा ने सादगी के साथ जन्मदिन मनाया। इस मौके पर विधायक शर्मा अल सुबह सामोद वीर हनुमान की पहाड़ी पर स्थित मंदिर पहुंचे, जहां पर मंदिर के पट बंद होने के चलते दहलीज पर शीश झुकाया और गौशाला में गायों को चारा डाला। जिसके बाद सामाजिक सरोकार निभाते हुए कुशलपुरा बासा में 9 दिव्यांगों को स्कूटियां बांटी। तो वहीं सीकर जाते समय नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया चौमू रुके और विधायक रामलाल शर्मा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तो वहीं विधायक शर्मा के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया। तो मेरे जन्मदिन को सामाजिक सरोकार से जोड़ के सिर्फ गौ माता को समर्पित ये जन्मदिन है, क्योंकि कोविड के दूसरी लहर के अंदर चौमू के अंदर बहुत सी ऐसे परिवार हैं जो उनके सदस्य काल के ग्रास में चले गए। इसलिए शुरुआत बालाजी जो हमारे झुंझुनू जिला कलेक्टर ने किसानों की सुविधाओं का जायजा लेने के लिए ढिगाल, मुकुंदगढ़ी मंडी और कारीगांव का दौरा किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने किसानों से विभिन्न योजनाओं के बारे में लिए जा रहे लाभों के बारे में जानकारी ली, साथ ही संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर केंद्रीय सहकारी बैंक के एमडी भंवर बिजानिया ने बताया कि डिप्टी रजिस्ट्रार संदीप शर्मा, शाखा प्रबंधक सतवीर सिंह भी साथ में इस मौके पर उपस्थित रहे। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कृषि अधिकारियों के साथ तहसील क्षेत्र के उद्यानों का दौरा किया और अधिकारियों कार्मिकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर नकाते मांडलगढ़ उपखंड के बिगोद ग्राम पंचायत पहुंचे और उन्नत किसान रज्जाक आजाद के फार्म हाउस पर लगे उद्यानों का जायजा लिया। इस दौरान काश्तकार रज्जाक मोहम्मद ने जिला कलेक्टर नकाते को ग्रीन हाउस मुर्गी पालन के साथ जैविक खेती और जैविक खाद निर्माण के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
अब खबर अलवर के भिवाड़ी से, जहां शाहडोड गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि कुछ माह पूर्व भी दोनों पक्षों को धारा 151 के तहत पाबंद किया गया था, लेकिन रविवार को जमीन की बुआई जुताई करने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 2 दर्जन लोग घायल हुए हैं। घायलों में महिलाएं और बच्चे बुजुर्ग भी शामिल है। फिलहाल गाँव में तनावपूर्ण माहौल है। फुलबाग थाना पुलिस मौके पर नजर बनाए हुए है। साथ ही भिवाड़ी सामुदायिक चिकित्सालय में घायलों का उपचार जारी है। फुलवा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। साड़ौद गांव है जिसमें जमीन की विवाद को लेके बुआई का विवाद था, उसको लेके आज झगड़ा हुआ है। इससे पूर्व भी इनको दोनों पार्टियों को पाबंद किया गया है 151 में। आज एक परिवार बुआई करने चला गया, दूसरे ने उसको रोका तो झगड़ा हो गया। उसमें एक तरफ। अब खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से है, जहां रोहिड़ा थाना क्षेत्र में माधव यूनिवर्सिटी के पास स्कूटी सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिस हादसे में स्कूटी सवार अमृत की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं राहुल और राजीव गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए आबू रोड राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया, जहां दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इधर पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुट गई है। अब खबर नागौर के डीडवाना से, जहां लालासरी गांव में एक ऊंट गाड़ी को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिस पर कुछ लोग मदद करने के लिए मौके पर पहुंचे। इसी दौरान तेज रफ्तार बुलेरो कैंपर ने इन लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची मौलासर थाना पुलिस ने घायलों को राजकीय मांगड़ अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। दूसरी ओर शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार लालासरी गांव में ऊंट गाड़ी को पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी और भाग गया। इस हादसे की आवाज सुनकर आसपास रहने वाले महिला पुरुष ऊंट गाड़ी के सवार घायलों को बचाने की तरफ हाईवे की तरफ दौड़े। इसी बीच वो घायल को बचाकर सड़क से साइड में लाते, उससे पहले ही हाईवे पर पीछे से आ रहे कैंपर वाहन ने रेस्क्यू करने वाले लोगों को भी रौंद डाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर के बयाना में दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर एक हादसा हो गया, जिसमें बुजुर्ग की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान के लिए पुलिस की पूछताछ जारी है। जानकारी के अनुसार बयाना जंक्शन पर एक केबिन के पास इंटरसिटी ट्रेन की चपेट में बुजुर्ग आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। अब खबर झुंझुनू के चिड़ावा से, जहां भगिनिया जोहड़ की बंजारा बस्ती में एक विवाहिता का शव फांसी के फंदे से लटका मिला है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। विवाहिता के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। विवाहिता के पीहर पक्ष के अनुसार विवाहिता की शादी के बाद से ही रिश्तों में खटास चल रही थी, जिसके चलते उसकी हत्या हो गई। तो वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। पाली की सोजत पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए हैं। जी हां, जानकारी जिस प्रकार की मिल रही है उसके अनुसार अटबड़ा के पास नाकेबंदी के दौरान डोडा तस्करों ने बिलाड़ा पुलिस पर फायरिंग की और वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों वाहनों से कुल 632 किलो डोडा जब्त किया, जिसकी बाजार में कीमत 19 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस तस्करों की तलाश में जुट गई है। जालौर की भीनमाल पुलिस ने वाहन चोरी की वारदातों का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही 6 बाइक भी बरामद की। पुलिस निरीक्षक दुलीचंद्र गुर्जर ने बताया कि शहर में बढ़ती बाइक चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत पुनासा निवासी सरवन और सिरोही निवासी दानाराम चौधरी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। अब खबर करौली के श्री महावीर जी से, जहां पुलिस ने शातिर बदमाश लोकेंद्र उर्फ लोकेश गुर्जर को गिरफ्तार किया। एसपी के निर्देश पर जिले भर में बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत श्री महावीर जी पुलिस ने शातिर बदमाश लोकेश गुर्जर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद हुए। गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ कई जिलों में मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है।
अब खबर बीकानेर के नोखा से, जहां बाजार में दिन दहाड़े को युवक की आंखों में मिर्ची डालकर लुटेरे 140 ग्राम सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। नोखा थाना अधिकारी ईश्वर चंद्र ने बताया कि करणी माता मंदिर के पास रहने वाले मोहनलाल सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो घर से आभूषण लेकर जा रहा था। तभी बाइक सवार बदमाशों ने आंखों में मिर्ची डालकर सोना लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। खिवसर उपखंड मुख्यालय सहित कई गांवों में विजिलेंस विभाग अवैध नलकूपों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में विजिलेंस की टीम ने 4 गांव में अवैध नलकूपों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। विजिलेंस टीम लालाप में 1, महेशपुरा 2 अवैध ट्रांसफार्मर सीज करने पहुंची। साथ ही डेहरू गांव में कार्रवाई के दौरान 5 पोलों की अवैध लाइन तोड़ी गई। इस कार्रवाई के दौरान सामान भी सीज किया गया। और के परबतसर में 8 महीने का तनिष्क सिंह जेनेटिक स्पाइनल मस्क्यूलर एट्रोफी नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है। तनिष्क सिंह को इलाज के लिए एक इंजेक्शन की जरूरत है, जिसकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए है। हाल ही में एक दुर्लभ बीमारी के पीड़ित बच्ची के इलाज के लिए पीएम मोदी की तरफ से 6 करोड़ का टैक्स माफ किया गया था, लेकिन तनिष्क के उम्मीद भरे हाथ अभी तक खाली है। इसी बीच नड्डा निवासी तनिष्क के पिता शैतान सिंह अपने बेटे के इलाज के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जयपुर जिले की कालाडेरा पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी सिरसली गांव में ताशपत्ती पर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने दबिश देकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कालाडेरा थानाधिकारी हरविंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 7,000 रुपए बरामद किए। आरोपी राजू यादव, मोहनलाल यादव, अर्जुन शर्मा, कन्हैयालाल बलाई और दामोदर दल बलाई को गिरफ्तार किया गया। अब खबर पाली के रायपुर से, जहां प्रकाश ट्रॉली वर्कर्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई। इस घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। दमकल की गाड़ियों ने वहां पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं इस आग में दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। खबर अब झालावाड़ के खानपुर से, जहां भीमसागर सारोला को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क पर राजपुरा में बरसाती नाला अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया। इसी के साथ बारिश से पहले विकास के दावे करने वाली पंचायत प्रशासन की पोल खुल गई। दरअसल इस मार्ग पर जंगल के आधे हिस्से का पानी बरसात के वक्त बहकर निकलता है, जिसकी वजह से बहुत से मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। बावजूद इसके ग्रामीणों ने नाले की भूमि पर ही पत्थरों की दीवार से अतिक्रमण कर लिया। इसके चलते हादसे की आशंका बढ़ गई है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में प्रकोष्ठ राजस्थान की जिला संयोजक डॉक्टर हेमलता मीणा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जलदीप पथिक ने आयुर्वेद विभाग के कई पदों पर पदोन्नति होने पर मुख्यमंत्री गहलोत का आभार जाहिर किया। उन्होंने कहा कि इससे आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग में चिकित्सा कार्य और प्रशासनिक संचालन में गति मिलेगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों में खुशी की लहर है। इस अवसर पर प्रदेश संगठन सचिव डॉक्टर अवधेश नागरवाल, डॉक्टर ओपी नागर और प्रदेश प्रतिनिधि नवल किशोर मीणा सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान सरकार का बहुत आभार व्यक्त करता है कि राजस्थान सरकार ने हमारे संघ द्वारा विभिन्न जो मांगे रखी गई थी उन सब को निराकरण करके उन मांगों को मान लिया है, जिसमें से 500 प्रमोशन के पद थे जो कि 5 साल के बाद भरे जाने थे, उसमें 2 साल की शिथिलता प्रदान करी है। काफ़ी अरसे से रिक्त चल रहे थे, उनकी पूर्ति के लिए उसकी योग्यता 5 साल का अनुभव था, जिसे सरकार ने शिथिलता देकर 2 वर्ष की शिथिलता देकर सबको प्रमोशन दे दिया है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार की बहुत बहुत सराहना करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री। अब खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां बलुपुरा ग्राम पंचायत के बिठिया गांव की दर्जनों महिलाओं ने उप सरपंच के नेतृत्व में ग्राम पंचायत के बाहर धरना दिया और सरपंच में ग्राम विकास अधिकारी व समस्याएं नहीं सुनने पर उन पर आरोप लगाया।
उप सरपंच प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि जरूरतमंद लोगों को पानी का कनेक्शन नहीं देकर अवैध रूप से कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो वहीं महिलाओं ने कहा कि सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी उनकी समस्याओं को नहीं सुनते, जिसके बाद शाम 5 बजे विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा के आश्वासन के पश्चात ये धरना समाप्त किया गया। पाइपलाइन डालने का प्रस्ताव लिया हुआ है, उसके बावजूद भी सरपंच को जब भी फोन करते हैं, मतलब मेरे अलावा भी गांव वाले फोन करते हैं, उसको कहते हैं कि जो हो तेरी वो कर लेना, पाइपलाइन नहीं है। अभी हमारे गांव में बिना वार्ड पंचों को पूछ के 1-2 लोग हैं जो उनके सहत है, उनके कहे अनुसार वो नल कनेक्शन दिलवा रहे। बल्कि मेरे वार्ड में, मेरी गली में, मैं वार्ड पंच हूँ, उप सरपंच भी हूँ, बल्कि मेरे को नहीं पूछते हैं और मन मर्जी से कनेक्शन दे रहे हैं। क्या समस्या पानी की? गाँव में हम जैसे नल आई हेरी में आई है, हमारे घरों में खाड़ा खोदी और धरवाई है। आपने सरपंच साहब को बहुत पहले बात नहीं बताई थी? बताइए थी। उन्होंने क्या कहा? वैसा क्या गरीब क्या बार पंचो एकलो लगावे लावा, जब आगलन थे नल दीदा तो बना एकलो पूछे आदि गली में नल दीदा, आदि में नहीं देता, आदि गली में नल दीदा तो यू दीदा। वार पंच उप सरपंच ने नहीं पूछियो। अभी मैं लेवा ढूका तो ये बोले कि उप सरपंच ने पूछा ना वो, तो बड़ी उप सरपंच की सोन के लीधा तो मैं की पूछा, तो उप सरपंच कह रहा है कि सरपंच है के जो सरपंच के उप सरपंच है के जो सरपंच ने फोन किया तो सरपंच कह के है ही कोनी न जाओ के वेज को पिकर जो आप थे कहो तो मेरे अकॉर्डिंग सुना वो सरपंच। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।